गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम ऐबक की नियुक्ति पढ़ेंगे, जो कि 1206 से और 1210 तक उसने काम किया। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि मोहम्मद गौरी ने ऐबक को क्या नियुक्त किया था, भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। और ऐबक का परिचय क्या था, जो तुर्किस्तान का था और तुर्क था, और उसका तुर्क का मतलब क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। वह लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर मृत्यु पर्यंत वहीं रहा। ठीक है। उसके बाद में 1210 में लाहौर में वो चौगान मतलब जो पोलो गेम होता है वो खेल रहा था, और खेलते समय घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक माना जाता है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ जाए आपके शॉर्ट में कि दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था, तो वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम देखते हैं कि जब गौरी वापस चला गया तो उसके क्या प्रभाव भारत पर आए। तो फर्स्ट है, गौरी के भारत से जाते ही पंजाब में तुर्कों को खदेड़ दिया गया, परंतु ऐबक ने उनका विरोध कर उन्हें दबा दिया गया। दूसरा, पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने विद्रोह किया, जिसे ऐबक ने कुचल दिया और पुनः गोविंद राज चतुर्थ को गद्दी पर बिठा दिया। दिल्ली में तोमर शासकों ने विद्रोह किया, जिसे ऐबक ने दबा दिया, और 1193 ईस्वी में उसने दिल्ली को अपना मुख्य केंद्र बनाया। किसने बनाया था दिल्ली को मुख्य केंद्र? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब हम देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन कौन से आक्रमण थे। तो पहला उसका आक्रमण है कन्नौज पर आक्रमण 1194। 1194 में एक विशाल सेना के साथ गौरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। जयचंद भी उसका सामना करने के लिए अपनी सेना सहित आगे बढ़ा, और इस अवसर पर उसे किसी भी हिंदू शासक ने सहयोग नहीं दिया। इटावा और कन्नौज के बीच यमुना के किनारे चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की सेना शक्तिशाली थी, परंतु दुर्भाग्यवश जयचंद की आंख में तीर लग गया और वह हाथी से नीचे गिरकर मर गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पढ़ तो रहे हैं ऐबक, लेकिन ऐबक जो है वो गौरी के साथ काम करता है, तो जब तक गौरी नहीं मरा था तो जो भी आक्रमण होंगे उसमें ऐबक की प्रधानता थी, इसलिए हम गौरी के समय के जो आक्रमण हैं वो भी ऐबक के उसमें पढ़ेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, ताजुल मासिर और तबकाते नासिरी, ये किसकी रचना है? हसन निजामी की। तो इनके अनुसार क्या है कि युद्ध के पश्चात गौरी ने नरसंहार किया और गढ़ वालों के विशाल राजकोष को लूटा। सेकंड देखते हैं, ऐबक द्वारा विद्रोहियों का दमन। गौरी ने हिंदू राजाओं को परास्त करके उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था, परंतु हिंदू सामंत और जनता कभी मुस्लिम शासन को स्वीकार करने की मनोदशा में नहीं थी, अतः उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिए। और ये विद्रोह कौन कौन से? कोल, अलीगढ़ में राजपूत सामंतों का विद्रोह था, अजमेर में हरिराज ने विद्रोह किया, परंतु पराजय के डर से वह स्वयं को उसने चिता में जला लिया। उसके बाद में है बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण 1195। कई बुक में 1196 भी मिलता है। तो 1195 के अंत में गौरी ने पुनः भारत पर आक्रमण किया और बयाना दुर्ग पर आक्रमण करके इसे जीत लिया। और इस समय जो बयाना का दुर्ग था वहाँ पे भट्टी राजपूतों का शासन था। तुर्कों ने उनके दो दुर्ग तहनगढ़ और विजय मंदिरगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया, परंतु बयाना के लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा और अंत में बयाना पर गौरी का अधिकार हो गया। इसके बाद गौरी ने ग्वालियर के शक्तिशाली एवं सुदृढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, और कुछ समय पश्चात राजपूतों ने उसे संधि कर ली और उसे कर्जा देना स्वीकार किया। बाहुदीन को बयाना पर अधिकारी नियुक्त किया गया और ग्वालियर पर नज़र रखने को कहा। 1197 ईस्वी में ग्वालियर के राजपूत राजा ने ग्वालियर को सुदृढ़ दुर्गों को उसको सौंपा। जो ग्वालियर का दुर्ग था तो उसको तुर्कों को दे दिया वहाँ के राजा ने। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऐबक का गुजरात अभियान। गुजरात ने जो है 1173 में गौरी को पराजित किया था। अब आ गई है 1197 की बारी। इसका कारण क्या था? गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय द्वारा तुर्कों के विरुद्ध राजस्थान के राजपूतों को विद्रोह करने के लिए उकसाना तथा उन्हें सहयोग प्रदान करना। हरिराज, जो कि पृथ्वीराज का भाई था छोटा, अजमेर का था, की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने
तुर्क प्रभाव को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया और गुजरात की सहायता मांगी। और यह बात जब कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चली तो उसने जो है अजमेर पर आक्रमण किया, और अजमेर पर आक्रमण करने के कारण जो है ऐबक हार गया था। ऐबक हार के चला गया था, लेकिन उसने अपना बदला लेने के लिए भीमदेव पर अपना आक्रमण किया बाद में कि अजमेर में तो तुमने हरा दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ देखता हूँ, और गुजरात पर आक्रमण किया, जिसके कारण भीमदेव जो है वो डरकर वहाँ से भाग गया और गुजरात के ऊपर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। तो कुछ समय के पश्चात भीमदेव ने पुनः जो है गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को आगे जो बच्चे नीडी हैं उनको शेयर करें, और कहीं कोई मिस्टेक आती है तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं भी अपनी चीज़ों में सुधार करूं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।